हेलो माय डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी पूरा इंडिया जो है कोविड 19 क्राइसिस के दौरान क्या हो रहा है, गुजर रहा है, जिसको देखते हुए जितने भी ऑफलाइन क्लासेस थे उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इसी को देखते हुए बेस्ट टेक्निकल एकेडमी टीम जो है आप सबों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। जो किसी स्टूडेंट का भी सपना है कि अब की बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस को हमको क्लियर करना है, या जिस किसी का भी सपना है कि हमको पैरामेडिकल को करना है या पैरामेडिकल डेंटल में एडमिशन लेना है, जिस किसी में भी आपका इंटरेस्टेड है, आप अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का अपना यूट्यूब चैनल है। उस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा तो क्या होगा, आपको प्रॉपर वीडियो जो है मिलते रहेगा, जिससे कि क्या होगा, आप उस वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा तो आपका जो है आप जैसे जिस चीज़ का भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिएगा उसमें आपका जो है बेटर रिजल्ट होने की चांस रहेगा। जैसे कि हम सबका एम जो है इस बार कि अब की बार पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, डेंटल जितना भी होता है 10th लेवल पे, ये सभी का जो तैयारी है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो चुका है। जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। अगर जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमको क्लास के साथ साथ उसका टेस्ट सीरीज भी मिले तो उस टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का अपना ऐप्स है। उस ऐप्स का नाम है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप्स। ये जो है आपको गूगल के प्ले स्टोर में जा कर के सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। उसको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप जो भी कोर्स इंटरेस्टेड लेना चाहते हैं, अभी ऑफ़र चल रहा है ड्यू टू कोविड-19, इसके कारण जो है आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं कम से कम फ़ी में आप कोर्स ले सकते हैं, जिससे कि घर बैठे आप अपने प्रेशन को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। और हम सब जो है यहाँ पे ऑनलाइन मोड में जो आज देख रहे हैं, जैसे इससे प्रीवियस लेक्चर में जो है हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम अच्छे वे में क्या किए, फिनिश किए। उससे पहले जो है अभी यहाँ तक पहुँचने में हम जो है 4 चैप्टर को जो है फिनिश कर चुके हैं। आज ये हमारा 5वां चैप्टर है। इसमें 2-3 लेक्चर बनेगा, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। आपका जो है टाइम क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लॉकडाउन लगा हुआ है, आप घर में आपको जितना भी टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज कीजिए, और जिस जिस तरह से हो सके आप अपने पढ़ाई में फोकस दीजिए, जिससे कि आपका क्या हो, बेटर से बेटर रिजल्ट हो। इसके लिए बेस्ट टेक्निकल एकेडमी आपको हर मोड़ पे क्या करेगा, आपको सहायता करेगा। जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और अगर ये वीडियो आपको इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छा लग रहा है तो आप अपने ग्रुप में इसको शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट टेक्निकल एकेडमी जो है आप सबों का परिवार है। इसको इतना ग्रोथ कीजिएगा वो आपका बेनिफिट होगा। जैसे कि हम सब का जो ये परिवार है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी, इसका क्या होगा और विकास होगा। जैसे कि हम सब प्रीवियस लेक्चर में क्या देखे थे, प्रीवियस लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किए थे। केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं, जब हम बॉन्डिंग के नेचर देखे थे। बॉन्डिंग हम पहले कहते हैं किसको हैं, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग हम उसको बोलते थे जो इलेक्ट्रॉन को अपने में क्या करे, स्टोर करके रखे, वो कैपेसिटी होता है, उसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते थे, बॉन्ड बोलते थे। अब केमिकल बॉन्ड में भी उसका हम टाइप्स देखे थे। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप क्या होता है, आयनिक बॉन्ड देखे थे, कोवैलेंट बॉन्ड देखे थे, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड देखे थे। जब इससे प्रीवियस चैप्टर की अगर हम बात करें, उसी का जो क्या है रिलेटेड वर्ड इसमें आ रहा है। और जो भी स्टूडेंट न्यू ऐड हो रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए तो फर्स्ट से जब हम इस कोर्स के बारे में बताए हैं कि ये क्या कोर्स होता है, क्यों करें, किस लिए करें, अगर वहाँ से आप देखिएगा, प्रॉपर वे में देखिएगा, आपका जो है क्या होगा, लिंक कनेक्ट हो जाएगा और आपको लगेगा ना इस लेक्चर में इतना है तो आगे लेक्चर आने वाला में क्या होगा। अब जो है आप सबों के लिए जो है हम एक प्लान बना रहे हैं कि बहुत जल्द ही आप सबों के बीच देखने को मिलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाए। जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो केमिस्ट्री में जितना भी पूछा गया है सभी क्वेश्चन को जो है आपको लगाया जाएगा। जैसे अगर नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में देखें तो हम सब जो हैं
प्रीवियस आयनिक बॉन्ड के बारे में हम सब देख लिए थे। आयनिक बॉन्ड के बारे में कौन कौन होता है, कंपाउंड होता है, उसके बारे में भी हम देख लिए थे। अब ये उसका नोट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इसका फार्मूला क्या होता है, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो एक अदर नाम है पेरिन। और जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज कहाँ पे है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग जो है बिजली से लगी आग को बुझाने में उसका हम यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट से कहीं अगर आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। ये एग्जाम में बार बार आता है। और जब भी लेक्चर देखिए, हम क्या बोले थे, प्रीवियस जो हम पढ़ा चुके हैं उसको रिपीट कर लीजिए। जैसे प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल का नाम बताए थे, SPDF क्या होता है। अब F में कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है 14, D में कितना रह सकता है 10, P में कितना रह सकता है 6, 2 में S में कितना रह सकता है 2। ये हो गया। अब इसके बाद है ऑर्बिट बता दिए। अब किसी भी ऑर्बिट में कितना से कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसके लिए हम फार्मूला बताए थे, क्या होता है 2n² होता है, जहाँ पे n क्या था, हमारा ऑर्बिट था। ऑर्बिट को हम किससे डिनोट करते हैं, KLMNO से डिनोट करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताए थे, उसके बाद अफवाह प्रिंसिपल बताए थे। इस सब को भूलना नहीं है, बार बार अगर रिपीट करते रहिएगा क्या होगा, आपके माइंड में वो सब चीज़ चलते रहेगा। अगर केमिस्ट्री पढ़ें तो आपको केमिस्ट्री में क्या रम जाना है, उसी में आ जाना है कि आपके माइंड में केमिस्ट्री चलना चाहिए। अब इसके बाद है आयनिक बॉन्ड से बने कंपाउंड जो है वाटर में क्या होता है, वाटर में सोलेबल होता है। लेकिन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वाटर में घुलनशील नहीं होते हैं, नहीं सोलेबल नहीं होते हैं। जैसे इसमें अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये सब जो है वाटर में क्या होता है, घुलनशील नहीं होते हैं। अगर इतना को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद है शेयरिंग के दौरान पोलैरिटी का निर्माण होता है। अब आयनिक बॉन्ड में हम क्या इसका डिफिनेशन दिए थे, आयनिक बॉन्ड में हम ये बोले थे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के दौरान क्या होता है, मेटल में प्रॉपर्टीज होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, और नॉन मेटल में प्रॉपर्टीज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का। ये दोनों प्रॉपर्टीज जो आ जाता है ट्रांसफरिंग के दौरान, किसी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, किसी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस आयन के क्रिएट हो जाने के कारण इसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। अगर पूछे मेटल में कौन बॉन्ड पाया जाता है, मेटालिक बॉन्ड। अब इसके बाद है शेयरिंग के दौरान पोलैरिटी का निर्माण नहीं होता है, उसे क्या बोलेंगे। अब जैसे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है पोलर बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड किसको बोलेंगे, पोलर बॉन्ड उसको बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के दौरान पोलैरिटी का निर्माण नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलैरिटी का निर्माण नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। हम क्या पढ़ रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड में ही पढ़ रहे हैं। अब क्या लिखेंगे इसको, शेयरिंग के दौरान क्या शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग के दौरान पोलैरिटी का निर्माण नहीं होता हो उसे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। किसे कहते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें है यह सामान्यतः दो समान अधातुओं के बीच
अधातुओं के बीच होता है। अब जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें, एग्जाम्पल में जैसे ये क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको हम सिंबल में क्या लिखेंगे, N2 लिखेंगे। N2 कहने का मीन्स हो गया ये नाइट्रोजन का 2 एटम है। अब इसमें कौन बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर सिंगल रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। अगर डबल रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे क्या है, ट्रिपल है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। अगर ऑक्सीजन की हम बात करें, O2 लिखते हैं। इसको अगर हम दर्शाएं तो कैसे दर्शाएंगे, O इस तरह से रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन, जो हम सब क्या लेते हैं, सांस में लेते हैं। हम सब सांस के दौरान क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे प्लांट सब जो है क्या करता है, वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, गेन करता है, यानी कि लेता है अपने अंदर में। ये हो गया, ये सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। इसके बाद है ऑक्सीजन, O2 हो गया। अब जो है नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट पाया जाता है, 78% पाया जाता है, क्या, नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन जो है कितना परसेंट पाया जाता है, 21% पाया जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ दे तो घबराना नहीं है। और ये सभी क्या है, बेसिक है। अभी तक हम क्या देखे हैं माय डियर स्टूडेंट, इसमें देखिए क्या है, यह जो है दो असमान अधातुओं के बीच होता है। अधातु होगा, नॉन मेटल होगा, बट कैसा होगा, सेम होगा। अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में ही होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में ही होगा। इसीलिए अब इसमें देखिए कौन बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, उसको नाइट्रोजन बोलते हैं। अगर हम नाइट्रोजन का वैलेंसी का हम बात करें, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हम बात करें, नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। एटॉमिक नंबर के लिए हम क्या बताए थे, किसी भी एटम में प्रोटॉन की संख्या अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो गया तो हम उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जब न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन की संख्या को अगर हम ऐड कर देते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को अगर ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या आता है, वो हमारा आता है एटॉमिक मास नंबर। क्या आता है, वो हमारा एटॉमिक मास नंबर। अब इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2, उसके बाद कितना हो जाएगा, 2p3। अब जैसे देखिए इसमें कितना ऑर्बिट का यूज हुआ है, तो फर्स्ट सेकेंड, ठीक। मगर सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीट नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है कितना, 6, बट कितना है अभी इसमें 3 है, 3 है ना। और इसमें क्या है, p में मैक्सिमम 6 हो सकता है लेकिन 3 है, इसमें -3 इलेक्ट्रॉन और क्या आएगा, एडजस्ट होगा, तब जाकर के ये क्या बन जाएगा, किंग मेकर की तरह हो जाएगा। सेम उसी तरह एज इट इज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है O। अगर हम इसका एटॉमिक नंबर की बात करें, ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 4 हो जाएगा। बट p क्या है, p अनकम्प्लीटेड है। क्यों कंप्लीटेड है, इसमें p में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, बट कितना प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। और इसमें कितना चाहिए, -2 और चाहिए। अब ये जो है किसी और से क्या करेगा, लेगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग के दौरान क्या होता है, चार्ज का पोलैरिटी आ जाता है, किसी में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, किसी में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। यही सब क्या हो रहा है, ट्रांसफरिंग के दौरान हो रहा है। इसीलिए इसमें जो है ऑक्सीजन में कौन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। बट नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन में जो है ट्रिपल बॉन्ड क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जो है केमिकल बॉन्डिंग इसीलिए स्टार्ट किए क्योंकि हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर जस्ट इंड किए थे। ये चैप्टर स्टार्ट होने से ये होगा, आपका जो फंडा है बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं इसको।
इसके बाद है जो है माय डियर स्टूडेंट आपका है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद है आपका टॉपिक्स नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे? अगर हम ये इसका तो टाइप्स हम पहले ही देख चुके हैं। अब इसका है टाइप्स डेफिनेशन इसका हम देख चुके हैं। डेफिनेशन क्या बोलेंगे? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को हम किस तरह से डिफाइन किए थे? जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के दौरान पोलैरिटी का निर्माण नहीं हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि सर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो है यह कितने प्रकार का हो सकता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम इसके टाइप्स की अगर हम बात करें, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? यह जो है यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब ये कौन है? 3 इसके बारे में देखते हैं। अब इसमें पहला हो जाएगा आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट में क्या हो जाएगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड हो जाएगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड। एंड लास्ट हो जाएगा आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे? डबल कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे? इसको हम अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। अब फर्स्ट में है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का हो जाएगा एकल सहसंयोजन बंध। डबल का हो जाएगा द्विक सहसंयोजक बंध। फिर उसी तरह इसका हो जाएगा त्रिक सहसंयोजक बंध। अब उसके बाद है अगर इसका डिफिनेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट में है आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसका जो है इसका इस तरह से हो जाएगा डिफिनेशन। इसमें जो है सच टाइप ऑफ ऐसे प्रकार के एलिमेंट या तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान जो क्या हो, एक पेयर में इलेक्ट्रॉन का क्या हो, एक पेयर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, उसको हम सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच एक पेयर इलेक्ट्रॉन का क्या हो, ट्रांसफर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? जैसे देखिए, जब दो एलिमेंट के बीच वन पेयर इलेक्ट्रॉन का क्या हो, वन पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तो उसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड किस में प्रेजेंट होगा उसको हम देखते हैं। अगर हम बात करें क्लोराइड का, क्लोराइड में क्या होता है? इसमें क्लोराइड का Cl, फिर इसका Cl, जब इसका हम डॉटेड फार्मूला से अगर इसको हम दिखाते हैं,
इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको हम डॉटेड बोलते हैं। क्लोरीन में कितना रहता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 रहता है। एक क्या रहता है, अनफिल्ड रहता है, उसका जो है सब सेल जो है कंप्लीट नहीं रहता है। अब जैसे इसकी हम बात करें, क्या हो जाएगा, इसमें 7 रहेगा, 2 2 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर उसी तरह यहाँ पे 1 2 2। इसके बाद फर्स्ट में क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है इसके साथ क्या कर लेगा, पेयर बना लेगा, जो कि ये क्लोरीन जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देन सेकेंड जो क्या होगा, ये जो है फिर इसके साथ बना लेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। अगर इसका हम फार्मूला की बात करें, क्या हो जाएगा, Cl प्रेजेंट रहेगा, सिंगल बॉन्ड मीन्स सिंगल लाइन, उसके बाद Cl। अगर इसका हम सिंबॉलिकली अगर देखें तो क्या हो जाएगा, Cl2 क्लोराइड इसको बोलते हैं, ये सिंगल में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम आपको प्रेफर करेंगे जब भी वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए तो कॉपी और पेन साथ लेके बैठिए। इससे क्या होगा, आपका जो है एक हैबिट बन जाएगा, जिससे कि जो भी लेक्चर यहाँ से देख रहे हैं उसका रिवाइज भी हो जाएगा। आगे एग्ज़ाम में जो है आप अच्छा बेटर से बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देन नेक्स्ट है आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड उतना हार्ड नहीं है, इसमें यही है, इसमें सिंगल पेयर में होता है, उसमें डबल पेयर में हो जाएगा। सेम जस्ट लाइक उसी तरह हो जाएगा ट्रिपल पेयर में होगा, इसमें जो है डबल पेयर में इलेक्ट्रॉन ट्रिपल पेयर में जाएगा। सबको हम बारीकी से देखते हैं। अब सेकंड है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, जब दो एलिमेंट के बीच दो इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो तो उसे डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा O2 को अगर हम ड्रॉ करें तो किस तरह से हो जाएगा, O को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें 6 रहता है, O में कितना रहता है माय डियर स्टूडेंट, 6 रहता है। इसमें जो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्या कर लेगा, ये अपना कंप्लीट कर लेगा। देन सेकंड ये क्या करेगा, फिर ये ऑक्सीजन ऑक्टेट पूरा कर लेगा, इससे इसका जो सिंबॉलिकली हो जाएगा सेकंड बॉन्ड। अगर हम इसका सेकंड बॉन्ड हो जाएगा, अगर इसका हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। O2 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन का हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, माइनस में होता है। और ये कम, अब इस फॉर्मेशन के दौरान क्या हो रहा है, डबल पेयर में शेयरिंग हो रहा है। किसका शेयरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। अब आपका लास्ट बच गया है, लास्ट में है आपका
ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे माय डियर स्टूडेंट? इसमें है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में जब दो एलिमेंट के बीच थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तो उस प्रकार के बॉन्ड को ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल में आपका हो जाएगा नाइट्रोजन का सिंबल, नाइट्रोजन N2। अगर इसको हम लिखेंगे तो N इस तरह से करेंगे, N का कितना 7 होता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 4 हो जाएगा। अब ये जो कंबाइंडली अगर बनाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इस तरह से कंप्लीट कर लेगा। अब ये क्यों कंप्लीट कर रहा है? ये कंप्लीट इसीलिए कर रहा है, ये जो है अपना किंग मेकर बनना चाह रहा है, जिससे कि किंग मेकर किसको बोलते हैं? लास्ट ऑर्बिट में हमारा जो एटम प्रेजेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन और जितना भी है सभी इनर्ट है, वो किंग मेकर की तरह रहता है। और वो ना ही तो किसी से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है। और जितना भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है सब उसी की तरह क्या होता है, बनना चाहता है। उसके बाद है देन लास्ट क्या होगा, इसके बाद फिर इससे रिएक्शन कर लेगा। इस रिएक्शन के दौरान जो है बॉन्डिंग फॉर्मेशन क्या हो रहा है, इसमें ट्रिपल पेयर क्या हो रहा है, कंबाइंड शेयरिंग हो रहा है। ट्रिपल पेयर इसी को हम बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हेलो माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद है आपका सहसंयोजक बंध, जिसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, ऐसे प्रकार के बॉन्ड जिसका फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के दौरान हो उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। किसको बोलेंगे? जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के दौरान जिस बॉन्ड का निर्माण हो उसी को हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध, जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें, हाइड्रोजन H2 में जो है हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब H2 का बात करें, इससे शेयरिंग हो जाता है जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसी तरह हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, वैलेंस 2 होता है। वाले नेगेटिव में होता है, उसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सेकंड वाले ऑक्सीजन से कंपेयर करके अपना ऑक्टेट क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। फिर उसी तरह क्या है, सेकंड ऑक्सीजन भी कर लेता है। ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड मेनली जो होता है समान क्या होता है, समान नॉन मेटल में होता है। अब जैसे सेम है O2 है, इसके बाद N2 है, उसके बाद क्या है H2 है। अब इसमें भी वही होगा, इसमें कौन बॉन्ड प्रेजेंट है, सेकंड बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और इसमें जो है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। आप जो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड उसको जो है आप इजी वे में भी याद कर सकते हैं। जैसे जिसमें अब ये है जब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर
इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर हो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल के लिए क्या हो जाएगा? जब टू इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या हो? शेयर हो, तो उसे क्या बोलेंगे? डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। जस्ट सेम एज उसी तरह हो जाएगा जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर हो तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। इजी है, इसमें कोई हार्ड है नहीं। जब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर हो रहा हो तो उस दौरान जो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब डबल इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर हो रहा हो तो उसे हम बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर हो रहा हो तो उसे हम बोलेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार का हो सकता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, उसको देखते हैं। इतने को जो है फिर से रिवाइज कीजिएगा। आज का जो लेक्चर है यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।